अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्यूरियस फेलोस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा होगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। और जिस तरह से आपको पता है कि हम आजकल जो है ईबे के कोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्पेशली है प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग जो है बेसिकली इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब भी आपने कोई शॉप बनानी है या कोई ई कॉमर्स का काम स्टार्ट करना है, या इवन कि अगर आप अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं या वॉलमार्ट पे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट जो है वो हंट करनी पड़ती है। हंटिंग मीन कि आपने ये डिसाइड करना है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है, किस प्रोडक्ट में प्रॉफिट होगा, किस के अंदर क्राइटेरिया कौन सा आपने लगाना है, किसको किस तरीके से हंट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपके अकाउंट की हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, तो बेसिकली जब आप ईबे का अकाउंट बनाएंगे तो वो एक बायर अकाउंट होगा। उस बायर अकाउंट को आपने कन्वर्ट करना होगा सेलर अकाउंट के अंदर। और सेलर अकाउंट को कन्वर्ट करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, बट ये है कि उसके सस्पेंशन के चांसेस कम हो जाते हैं कि अगर उसको आप स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे। अगर आप एकदम से उसमें बाइंग अकाउंट प्रोडक्ट उस पर लगाएंगे या उसके ऊपर सेलिंग स्टार्ट कर देंगे, तो चांसेस हैं कि आपको आपकी जो अकाउंट है वो सस्पेंड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब उसके अंदर जो प्रोडक्ट हंटिंग है, आपको एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखनी है कि प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना, एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो ये है कि इट्सेल्फ आपको ईबे अकाउंट इसमें यूज़ होगा, और दूसरा इसके अंदर अमेज़ॉन अकाउंट यूज़ होगा। अब दोनों का कम्बिनेशन अगर आप सोचेंगे तो आप कहेंगे कि जी ये दोनों तो बहुत डिफरेंट हैं, वाई अमेज़ॉन एंड वाई ईबे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, अमेज़ॉन जिसके ऊपर पॉलिसीज़ ड्रॉप शिपिंग की इतनी सख्त है कि वहाँ पे ड्रॉप शिपिंग आपके लिए बहुत मुश्किल होती है। पॉलिसी वायलेशंस होती हैं, फिर सेक्शन 3 होता है, और फिर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर आप ईबे पे एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन आसानी से काम कर सकते हैं। बट अमेज़ॉन पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ये स्पेशली जिसको हम पाकिस्तान में लोग ड्रॉप शिपिंग के नाम से जानते हैं, या अराउंड द ग्लोब भी उसको ड्रॉप शिपिंग के नाम से जानते हैं, तो आपका अमेज़ॉन अकाउंट, सेलर अकाउंट सस्पेंड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट अगर यही काम आप ईबे पे करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से और एक बड़े मार्जिन के साथ अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब ये होगा कैसे? शुरू में हम अकाउंट की हेल्थ इंप्रूव करें। जब अकाउंट की हेल्थ इंप्रूव हो जाती है तो उसके बाद हमने ये देखना है कि हमने कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हंट करनी है। ओके, कैसे को उसका क्राइटेरियाज कैसे मीट करना है, क्या चीज़ें उसमें आपने मेथड लगाने हैं, कैसे कैसे आपने उसको सिफ्ट करना है, कैसे आपने हंटिंग स्टार्ट करनी है। हम इस वीडियो को 2 पोर्शन में कवर करेंगे। इनिशियली मैं कुछ आपको जिस तरह इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बट लेटर ऑन मैं आपको एक डिटेल इसके ऊपर सेशन दूंगा। 2 लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली मैं इस पे करूँगा। प्रोडक्ट हंटिंग को आप प्रोडक्ट रिसर्च भी कह सकते हैं और प्रोडक्ट हंटिंग भी कह सकते हैं। अब इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप अब देखेंगे, सबसे पहले ईबे के अंदर आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपने जल्दी नहीं करनी। अमेज़ॉन की तरह कभी भी आपने उस कंपटीशन में नहीं आना कि फटाफट करें। अगर आपका ईबे अकाउंट 3-4 महीने स्टे कर जाता है और आप एक अच्छी बेस डेवलप कर लेते हैं कि आपका अकाउंट स्टेबल हो जाता है, अकाउंट हेल्थ अच्छी हो जाती है, तो आप कभी मुड़ के भी अमेज़ॉन की तरफ नहीं देखेंगे। वैसे ईबे का अकाउंट चलाना बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है, बट एज़ कम्पेयर टू जो बिज़नेस रूल्स रेगुलेशन है उनको अगर कंपेयर करें अमेज़ॉन और ईबे के, तो ईबे बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जी प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। तो सबसे पहले आपका जो प्रोडक्ट रिसर्च मेथड होगा कि प्रोडक्ट को आपने अगर रिसर्च करना है, तो वहाँ पे सबसे पहले मेथड है कि रैंडम मेथड के, जिसमें आपके पास कोई ख़ास क्राइटेरिया नहीं होता। आप कुछ भी ऐसा रैंडम कोई आइटम सेलेक्ट कर लें, कुछ आपके जहन में कुछ चीज़ आ रही है तो वो सर्च कर लें, और उसके बाद फिर आप उसको मज़ीद रिफ़ाइन कर लें। सेकंड ऑप्शन जो है वो है जी अमेज़ॉन बेस्ट सेलर। अमेज़ॉन के ऊपर जब कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च करते हैं तो हर उस कैटेगरी में या हर उस नीश में 1 या 2 या 5, 10 जो टॉप सेलर्स होते हैं उनके साथ एक अमेज़ॉन का बेस्ट सेलर का लोगो आ रहा होता है। अगर आप उस बेस्ट लोगों के अंदर चले जाते हैं और उस प्रोडक्ट को हंट करते हैं, तो ये बहुत आसानी से आप अच्छी प्रोडक्ट्स एक निकाल सकते हैं अमेज़ॉन से, जो कि आप ईबे पे सेल कर सकते हैं।
تھرڈ جو ہے جی اسپائنگ آن سیلرس. اوکے جی, اسپائنگ کیسے کریں گے؟ اسپائنگ کا مطلب تو یہ ہوگا کہ آپ کے پاس آس پاس جو سیلرز ہیں, آپ کی جو پروڈکٹس اچھی سیل ہو رہی ہیں, ان کو آپ نے فالو کرنا ہے کہ وہ لوگ کیسے اس مارکیٹ کے اندر سروائیو کر رہے ہیں, کیسے وہ سیل کر رہے ہیں, کتنی زیادہ سیل ہو رہی ہے, ڈیلی کے ڈیلی کیا پروڈکٹ کیا سیل ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح امیزون کے اوپر بھی جب آپ انوینٹری چیک کرتے ہیں, فار ایگزامپل ڈیلی, اگر آپ کو آئیڈیا نہیں ہو رہا کبھی کتنی سیل ہے, آپ ڈیلی کیا کریں گے کہ آپ کسی ایک سیلر کی, یا جتنے بھی 3-4 سیلر ہیں اس پرٹیکولر آئٹم کے اندر, ان کی ڈیلی سیل چیک کرنا شروع کر دیں گے, اور آپ کو یہ ایگزیکٹلی پتا چلے گا کہ کس سیلر نے اس پرٹیکولر ڈے کے اوپر کتنی پروڈکٹ سیل کی ہیں. اس کے اندر جو ایک آخری میتھڈ ہے وہ ہے ای بے کی جو ای میلز آتی ہیں. ای بے کا اکثر جو ہے وہ آپ کو بہت ساری ای میل سینڈ کرتا ہے اور آپ کو سجیسٹ کرتا ہے کہ جی یہ پروڈکٹ لے لیں, یہ پروڈکٹ لے لیں, یہ بہت اچھی ہے جی, اس کے اوپر کام کر لیں, اس کے اوپر کام کر لیں. یہ جتنی ای میلز آتی ہیں نا, یہ سب کی سب آپ کی بیسٹ سیلنگ پروڈکٹس ہوتی ہیں ای بے کے اوپر. اور اگر آپ انہی ای میلز کو اسٹڈی کر لیں اور پروڈکٹ جو اس کے اندر دی ہوئی ہے, اگر اس کے ویریشنز ہیں یا دائیں بائیں کچھ اور اس کے جو پروڈکٹس آپ کو نظر میں آ رہی ہیں, ان کو اس کے کمپٹیٹیو مارکیٹ میں آپ سرچ کر لیں. فار ایگزامپل مارکیٹ پلیس پہ سرچ کر لیں, فیس بک مارکیٹ پلیس پہ سرچ کر لیں, انسٹا پہ سرچ کر لیں, امیزون پہ سرچ کر لیں, تو یقیناً آپ ان پروڈکٹس کا بہت اچھی سورسنگ ڈھونڈ سکتے ہیں اور وہیں سے پھر سورس کر کے آپ اس کو ای بے پہ سیل کر سکتے ہیں. تو جی اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ای بے پروڈکٹ ہنٹنگ کا پہلا تھیوریٹیکل لیکچر ہے وہ ختم ہوتا ہے. ہم ان سب پریکٹیکل میتھڈس کو پریکٹیکلی کریں گے اور 1 بائی 1 میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر جتنے میتھڈز میں نے آپ کو پڑھائے ہیں وہ کیسے آپ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, کیسے ان کو جا کے آپ پریکٹیکلی پروڈکٹ ہنٹ کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگس میں یہ سب میتھڈ ہم ڈیٹیلس کے ساتھ پڑھیں گے. تو جب تک مجھے اجازت دیں, اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.